वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ बॉक्सिंग कोर्स। एपिसोड 3 में हम लोग हुक एंड अपर कट करना सीखेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट के पिछले 2 एपिसोड में हमने स्टांस एंड जेब क्रॉस करना सीखा था। हुक एंड अपर कट ये भी बॉक्सिंग के पंचेस है और ये भी कहीं गुना पावरफुल पंच है, लेकिन हाँ ये थोड़े से एडवांस पंचेस है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम सभी को एक बात बता दूं कि मैं हुक एंड अपर कट वैसा नहीं सिखा सकता जैसा तुम्हें एक प्रोफेशनल कोच सिखाता है, और मैं कोई प्रोफेशनल कोच हूँ भी नहीं। तो अगर तुमको बिल्कुल परफेक्टली हुक एंड अपर कट सीखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की वीडियोस मिल जाएगी, उसे देख लेना फिर। एपिसोड 3 में हम लोग हुक एंड अपर कट को थोड़ा सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन में जानेंगे, सिखा नहीं सकता मैं। और डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन में दो वीडियोस का लिंक दे रखा है, उसे देखने के बाद तुम लोग इन 2 पंचेस को भी सीख जाओगे। तो अगर तुम्हें याद होगा, एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एपिसोड 2 में जेब एंड क्रॉस करना सीखा था। तो हुक एंड अपर कट भी बॉक्सिंग के पंचेस है। जेब को हम लोग बॉक्सिंग में 1 कहते हैं, क्रॉस को हम लोग 2 कहते हैं, हुक को हम लोग 3 कहते हैं, अपर कट को हम लोग 4 कहते हैं। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, यानी हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 1-2 ही सीखा है, एंड उसके बाद हम लोगों ने बिगनर फ्रेंडली स्टांस सीखा है। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि जेब एंड क्रॉस में हम लोग स्ट्रेट पंच थ्रो करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हम लोग अपने हाथ को 90 डिग्रीज तक रोटेट करते हैं, फिर हम लोग अपने हाथों से पंच थ्रो करते हैं, लाइक दिस तुम लोग देख रहे हो क्लिप में। बाकी इनको थ्रो करने का प्रोसेस भी सेम होता है, मतलब जेब एंड क्रॉस में हम लोग अपने हवा को टाइट करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसमें भी हम लोग अपनी हवा को टाइट ही करते हैं। ये एक बॉक्सर की निशानी है। बाकी इन दोनों पंचेस को थ्रो करते वक्त हम लोगों को अपनी लोअर बॉडी को कुछ इस तरह से मूवमेंट में भी डालना पड़ता है, जैसे हम लोग क्रॉस को थ्रो करने में करते हैं। तो आई होप कि तुम लोगों ने ये भी सीख लिया होगा। हुक सही मारने के बाद तुम्हारा अपोनेंट वहीं पर गिरने वाला है, क्योंकि हुक एंड अपर कट ये खुद माइक टायसन अपने फिनिशर ब्लो में भी यूज करते हैं। एंड नाउ अपर कट तो बॉक्सिंग का सबसे ज्यादा पावरफुल पंच है, एंड ये 2 पंच सेम टू सेम ही होते हैं। बस तुम्हें अपने स्टांस में आ जाना है, और जैसे तुम लोग पंच थ्रो करते हो वैसे ही थ्रो करना है, लेकिन अपने हाथ को 90 डिग्रीज तक रोटेट करना है कुछ इस तरह से। एंड अपर कट में भी वैसा ही है। अपर कट में तुम लोगों को अगर आपका अपोनेंट पंच करता है तो तुम लोग नीचे होकर सीधा उसके चिन्स पर अटैक करते हो, एंड इसमें भी तुम्हारा हाथ 90 डिग्रीज तक ही रोटेट होता है, तो ये याद रखना। बाकी एपिसोड 3 में तो कुछ इतना ही था। अगर तुम लोग प्रॉपरली इन दोनों पंचेस को सीखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो बाकी तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एपिसोड 4 के लिए, और एपिसोड 4 भी जल्दी आने वाला है, जिसमें हम लोग अपने चारों पंचेस को फुटवर्क के साथ मर्ज करेंगे। एंड फुटवर्क बॉक्सिंग की मोस्ट डेंजरस चीजों में से आता है। एपिसोड 4 में हम लोग बिगनर फुटवर्क सीखने वाले हैं।